देखो, ओपीएस को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि ओपीएस अभी मैं कुछ और लोगों को भी देने की सोच रहा हूँ। कर्मचारियों के लिए आई एक और खुशखबरी, जल्द छूटे हुए कर्मचारियों को मिल सकती है ओपीएस। कांग्रेस की सरकार बनते ही 1,36,000 कर्मचारियों को मिली थी ओपीएस की सौगात। अब और कर्मचारी अधिकारियों को भी मिलेगी ओपीएस। सीएम सुक्खू के ओपीएस पर बयान से बोर्ड और निगम कर्मचारियों में जगी नई उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान ने जिसमें उन्होंने कहा है कि वह कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है और अन्य कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाने पर विचार कर रहे हैं। इससे हजारों ओपीएस से छूटे कर्मचारियों की उम्मीदों को नया बल मिला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाली का निर्णय लिया था। इस फैसले से राज्य के लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिला और यह सरकार की प्रमुख चुनावी गारंटियों में से एक थी। वर्ष 2023 में धर्मशाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विभिन्न बोर्डों और निगमों जिनमें हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड HPSCBL भी शामिल है, उन कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री समय समय पर यह भी दोहराते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और अब एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ओपीएस में नए कर्मचारी अधिकारियों को जोड़ने पर विचार कर रही है। ओपीएस कर्मचारियों का हक है और प्रदेश सरकार उसे कर्मचारियों को जीवन भर देगी। इसी पृष्ठभूमि में अब अन्य बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बीच भी उम्मीद बढ़ी है कि भविष्य में उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि सरकार चरणबद्ध तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ती है तो हजारों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। हालांकि इस विषय पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति, कानूनी प्रक्रियाओं और संबंधित संस्थाओं की प्रशासनिक संरचना को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के सकारात्मक संकेतों ने कर्मचारियों के बीच आशा का माहौल बना दिया है और वे सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। कानून क्यों नहीं बना देते हैं? देखो, ओपीएस को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि ओपीएस अभी मैं कुछ और लोगों को भी देने की सोच रहा हूँ। और जब सरकार ने प्रतिबद्ध कर दिया तो एक ओपीएस तो दे दी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो जब भारतीय जनता पार्टी ने जब आना है तो उसने कानून बना के भी वापस कर लेना है। ये तो मंशा चाहिए, मंशा कि हम हिमाचल के लोगों को ओपीएस देंगे, जीवन भर देंगे। क्योंकि ओपीएस का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैंने कोई राजनीतिक लाभ उठाना था। मैं चाहता तो चुनावों के 1 साल पहले मैं ओपीएस दे देता। मैं पहली कैबिनेट में नहीं करता। पहली कैबिनेट में देने का मुझे क्या नुकसान हो कि भारतीय जनता पार्टी ने 1600 करोड़ रुपया हमारा बंद कर दिया। बार बार पत्र लिखते हैं कि यूपीएस में जाओ, यूपीएस में जाओ। मैं खुद कर्मचारी का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कि बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा कितनी ज़्यादा होती है। बेचारे बच्चे पड़ जाते हैं, पेंशन से उनके आगे पोते पड़ जाते हैं। तो ओपीएस तो हमारी सरकार कभी हटाएगी नहीं। और किन कर्मचारियों को देनी है, अधिकारियों को देनी है, मैं उस पर भी विचार करने की सोच रहा हूँ। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बोर्ड और निगम कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलता है तो ये हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जाएगा। वहीं कर्मचारी संगठन सरकार से इस संबंध में जल्द स्पष्ट नीति घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है हिमाचल के ओपीएस से छूटे कर्मचारियों को जल्द कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।